तो वही बहुत है। अच्छा बोले कुछ इस तरह आपने कुछ इसका ये नियम भी तिथियों के हिसाब से भी चलता है कि उस दिन आप जिस दिन आपने जल भरा कि वो तिथि देख के होता है कुछ ऐसा कुछ? ऐसा पंचकों में हमारे मानना जाता है कि कोई भी शुभ काम नहीं होता। मैं हाँ। पहले सोमवार को जल भरने वाला था, 16 जून को। तो 16 जून को 1 बजे तक पंचक लग रहे थे। तो पंडित जी ने गाँव में मना कर दी थी, क्योंकि हमारे ना हिंदू धर्म में जब पंचक हो तो 5 दिन के पंचकों में कोई भी शुभ काम नहीं करा जाता। अच्छा ओ हाँ, जब वो नहीं और करा। सैटरडे को जल नहीं भरा जाता कभी भी। अच्छा सैटरडे को चल अगर आपने जल भर दिया फिर चलते रहोगे उसमें कोई? कोई दिक्कत नहीं, पंचक में भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर पंचक में और सैटरडे में जल नहीं भरा जाता, मंगल में जल भरा जाता है। और जितने भी दिन है उस दिन में, और टाइमिंग भी क्या सुबह शाम का रहता है किसी भी टाइम भी? मतलब दिन छिपने के बाद में जल नहीं भरा जाता, 7 बजे के बाद जल नहीं भरा जाता। उससे पहले आपने अगर कलश पैक कर दिया और जल कावड़ बांध ली, अंदर दे दिया तो ठीक, नहीं तो फिर अगले दिन का इंतजार करो, सुबह जल उठाओ। अगले दिन का मतलब कि 7 बजे के बाद फिर आप? सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद और शाम को दिन छिपने के बाद में जल नहीं उठता। कि वैसे तो लोग ऐसे हो गए कि कुछ कोई फॉलो करते हैं कोई नहीं करता। 9-10 बजे भी जल उठा लेता, रात को 11 बजे उठा लेता, रात को जल नहीं उठता कभी भी। अच्छा रात को नहीं उठता है। हाँ, और बस ये देखो, मुझे इसका पता कलश कावड़ का और कंधे कावड़ का, मुझे डाक कावड़ का नहीं पता, क्योंकि डाक कावड़ का ना घंटों के हिसाब से जल उठता। उनका अलग रहता है एक डाक वो। कावड़ का मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, क्योंकि डाक कावड़ का ऐसा है, अगर सुबह की 6 बजे की शिवरात्रि का जल है तो लोग रात को 1 बजे जल उठाते हैं ज्यादातर। हमारे गाँव में भी 1 बजे उठता, हम 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं गाँव में, 130-40 किलोमीटर। अच्छा बोले जिस तरह एक वो भी होती है रेसिंग वाली रिले होती है जिसमें उसे भी डाक कावड़ बोलते हैं, क्या बोलते हो? भोले की भक्ति है, अब अपनी अपनी सब भक्ति दिखाते हैं, अपना अपना जुनून जोश सब कुछ दिखाते, तो उसे कंपटीशन का नाम नहीं दे सकते हम। कंपटीशन इस चीज में क्या? जिससे मोहब्बत है उसके लिए आदमी जान पूरी जोखिम में डालता, जोर जोर लगाता पूरे जितने उसमें है, ठीक है। और जितने जोर ना भी हो ना, उस सब पर भी आदमी लगाता, क्योंकि बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक बार उनका नाम ले दिया ना जिस चीज में, वो काम पूरा अपना अपना हो जा। हाँ क्योंकि कुछ लोग उस टाइम पे कुछ अपने आप ही कंपटीशन करने लगते हैं लोग। ना करते डीजे का कंपटीशन बहुत ज्यादा चलता है उस चीज में। आप जो खुद मेरठ के पास से हो, सबसे ज्यादा तो इस पे टोल पे वगैरह पे डीजे वैष्णो टोल पूरा बाहर बाहर से, जिसमें प्रशासन रोक भी देता है। सपा टोल पे उतना सबसे तगड़ा, या फिर हमारे वहाँ पे उतना सबसे तगड़ा। जी जी जी। भादराबाद में भी इतना तगड़ा कंपटीशन रहता, बोले इतना हमारे यहाँ तो टेस्टिंग होती है खाली। हाँ। यहाँ पे डीजे की हमारे वहाँ टेस्टिंग पे पूरा मतलब सेटअप देता है, पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा रहा है कि बजाओ जितना बजाना, मतलब इतने तगड़े तगड़े डीजे बजाओ, इतना खोल खोल के बजाओ अपने सिस्टम को, कि जो टोल प्लाजा के शीशे है ना उन्हें फोड़ के चले जाओ। वहाँ पे। हाँ ये होटल वगैरह के भी शीशे टूटे थे तो। हमारे ना गाँव में कुछ डीजे निकले तो हमारे घरों की खिड़की और शीशे सब हिले। अच्छा जी, इतना इतना हैवी बेस है। ऑन रोड गाँव है ना हमारा, बेस पूरा खोल के बजाओ वहाँ पर, तो इतनी छोटी रोड है ना बहुत ज्यादा। फिर अच्छा इससे कुछ, इससे ये नहीं लगता कि बोले कुछ दुर्घटना होने का खतरा रहता है कि इतनी बेस कर रखी है थोड़ा सा ये चीज? जो बुजुर्ग है उन्हें दिक्कत तो है ही, पर यही है मतलब बब्बा की भक्ति है इसमें। मैं इस चीज पर मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता भाई। यही है कि अगर देखो जिसका टाइम आ रहा होगा उसका तो देखो आवेगा। हाँ जी वो तो बात है। यही है, थोड़ा सा कम बजा लो कोई बात नहीं है ना, हमें भी सम्मान करना चाहिए बड़ों का, कि हमें बड़ों की थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो बब्बा का मेला है तो एंजॉय तो करेंगे ही। अच्छा बोले आपका आखिरी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे मेरे। एक तो क्वेश्चन ये है, जिस तरह मैंने इस अभी तो सावन शुरू होने में समय है, लेकिन मैं जिस तरह इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कुछ कम एज के बहुत भोले भी आ रहे हैं। एक तो मैं 10 साल का लड़का देखा, 10 लीटर जल है, तो उनको क्या कहना चाहिए अगर वो अधिक जल उठा? वैसे तो भक्ति है अपनी अपनी, लेकिन उनकी कुछ अभी से ही अगर इतना वो शरीर पे इतना जोर डालेंगे तो फिर आगे थोड़ा सा दिक्कत होती है। बोले जोर की तो ऐसी बात है, हम जब इतने से घर वालों के बड़ों के साथ में अपने जब से डाका उड़ा रहे, हमारे पे तो कोई फर्क ना पड़ा। आप कितने साल हो गए बोले वैसे आप? मैं कम से कम 8-9 तो डाका उड़ा रखी अच्छा है ना, 4-5 जोड़े तो मैंने डाके के रखे, और 5वीं मेरी कलश कावड़ यात्रा, और इससे पहले 2-3 यात्रा तो मैं पता पंच केदार और पशुपतिनाथ की कर ली। अच्छा बोले तो मतलब कि कोई वैसे दिक्कत नहीं है ना बोले खाने पीने पे ध्यान दो, और अपना आप नशे से दूर रहे। नशे का मैसेज आप पहले से भी दे। यात्रा में आप नशे करोगे तो बेकार हो सको, नहीं तो यात्रा से कभी खराब नहीं होता आदमी, यात्रा करके तो ज्ञान ही आवे। हाँ सही बात है, तो बाबा की यात्रा है, सही बात है, जितना कर लोगे चाहिए ना तो घर से बाहर निकल जाओ, यात्रा है ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा। बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाता है। ठीक है बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपका आगे आप बढ़े, एक बार चैनल को बोल दीजिएगा शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर। तो भाई अगर भाई की बात तो तुम्हें सही लगी हो और लग रहा हो कि भाई एक्सप्लोर अच्छा कर रहे कावड़ यात्रा को, तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। बोल शंकर भगवान की जय। फोटो बोले, एक फोटो।